नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स और CV-रमन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं उनके लिए मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक, जी हाँ दोस्तों, क्लास 6 से लेकर 12 तक, यहाँ पर लिखा है सिर्फ क्लास 6 से 8 तक, लेकिन नहीं, नीचे और भी हैं। क्लास 6 से लेकर 10 तक है, 10 से लेकर 12 तक है, सभी क्लास के लिए यह वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए फार्मूला बेस्ड लाया हूँ। जो भी फार्मूला आपके एग्ज़ाम में यूज़ होने वाले हैं वो सारे फार्मूला मैं लाया हूँ। एक भी फार्मूला को आप लोग मिस मत कीजिएगा, एक बाई वन समझते रहिएगा कि क्या है फार्मूला में, क्या कैसे इस फार्मूला पर सवाल आते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर ले, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो अगर देख ही रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सभी के सभी फार्मूला यूज़फुल होने वाला है, इसी के इर्द गिर्द से सवाल पूछे जाते हैं, तो सभी फार्मूला को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर, सबसे जो क्लास 6 से लेकर 8 तक है वो तो सभी क्लास देखेंगे ही, क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए है, लेकिन सभी क्लास देखेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्या है। पहला है कि वजन। वजन क्या है? वजन किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल है। वजन किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल है। वजन को हम लोग W से डिनोट करते हैं, क्योंकि W यानी वेट, W से डिनोट करते हैं, और इसका हो जाता है W बराबर mg। W बराबर mg ये फार्मूला हो जाता है। इसी पर आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे। जहां देख लीजिए, W इसमें क्या है? W है इसमें वजन, वेट है, और m जो है वस्तु का द्रव्यमान। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। और g है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मान, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर उसका ऐसा यूनिट भी दे दिया गया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मान होता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बोले तो गुरुत्वीय त्वरण। और देखिए, m यानी कि वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है kg। ऐसे ही आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारे के सारे, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। एक भी बहुत ही यूजफुल ये वीडियो होने वाली है, इसलिए दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए अब अगला क्या है। अगला है घनत्व। घनत्व यानी डेंसिटी। तो घनत्व देखिए क्या है। घनत्व किसी पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। घनत्व किसी पदार्थ का आयतन और द्रव्यमान का अनुपात होता है। घनत्व को हम लोग रो से सूचित करते हैं। घनत्व को हम लोग रो से सूचित करते हैं। रो यानी घनत्व, और m बटा v इसका फॉर्मूला होता है। m क्या है? m वस्तु का द्रव्यमान है, और v जो है वस्तु का आयतन है। देखिए इसका ऐसा यूनिट भी दिया गया है कि घनत्व का ऐसा यूनिट क्या होता है? kg पर मीटर क्यू, और द्रव्यमान का kg ऐसा यूनिट होता है, और आयतन का मीटर क्यू ऐसा यूनिट होता है। अगला देखिए क्या है। अगला है बल। बल क्या है? बल किसी वस्तु को गति में बदलने का कारण बनता है। यानी बल वह भौतिक कारक है या एक फिजिकल राशि है जो कि किसी वस्तु को बदलने की चेष्टा करता है। जैसे किसी वस्तु का आकार बदल देगा, आकृति बदल देगा, उसका दिशा बदल देगा, या बदलने की चेष्टा करता है। तो देखिए, बल को हम लोग F से डिनोट करते हैं। F से हम लोग डिनोट करते हैं बल को। F यानी F फोर्स होता है, इसलिए F से डिनोट करते हैं। F बराबर ma। F बराबर ma, जहाँ पर m है मात्रा यानी कि वस्तु का द्रव्यमान, और a है त्वरण। देखिए यहाँ पर दिया गया है, m है द्रव्यमान और a है त्वरण। और त्वरण, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और m यानी द्रव्यमान का kg ऐसा यूनिट होता है, और त्वरण का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है फार्मूला। तो देखिए ये हो गया बल। तो ये तो बल सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्लासों के लिए घनत्व भी इंपॉर्टेंट है, और सभी क्लासों के लिए वजन भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आप लोगों से बोला कि आप लोग क्लास 6 के हो या क्लास 12 के हो, सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि फार्मूला कोई फिक्स क्लास के लिए नहीं होता है। तो चलिए देखिए अब अगला क्या है। अगला है गति। गति यानी मोशन, स्पीड। तो चलिए गति देखिए क्या है। गति है कि गति किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का समय से अनुपात होता है। गति किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का समय से अनुपात होता है। तो देखिए गति को हम लोग v से सूचित करते हैं। v यानी वेलोसिटी, v से सूचित करते हैं, और v बराबर होता है d बटा टी। v बराबर होता है d बटा टी, यानी d हो गया डिस्टेंस, d हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी मीटर में होता है डिस्टेंस, ऐसा यूनिट मीटर हो जाता है। और t है समय। समय क्या यानी सेकंड, इसलिए यहाँ पर s दिया है। समय यानी s दिया है।
और गति का आप लोग जानते ही हैं, गति यहाँ पर अगर मीटर बैठा देंगे हम लोग और नीचे बैठा देंगे एस, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। यानी जो गति का ऐसा यूनिट होता है वहीं चाल का भी ऐसा यूनिट होता है। अब देखिए अगला क्या है, अगला है क्लास 9 से लेकर 10 तक। क्लास 9 से लेकर 10 तक ये भी सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या है, त्वरण यानी एक्सलरेशन। एक्सलरेशन है, देखिए एक्सलरेशन क्या है, एक्सलरेशन है त्वरण किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। परिवर्तन की दर, दर बोले तो बटा में समय, यानी बटा में समय। और परिवर्तन यानी वस्तु की गति में परिवर्तन अंतिम गति माइनस शुरुआती गति, यानी v अंतिम गति और u शुरुआती गति, यानी यही हो जाएगा हमारा एक्सलरेशन का फार्मूला। एक्सलेशन का फॉर्मूला ए बोले तो ए है त्वरण। त्वरण का ऐसे यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वी बोले तो अंतिम वेग, और यू बोले तो प्रारंभिक वेग, और टी बोले तो समय। देखिए अंतिम वेग, वेग का ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इसलिए दोनों जगह पर अंतिम वेग चाहे प्रारंभिक वेग मीटर पर सेकंड ही इसका ऐसा यूनिट होता है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं जो कि आप लोगों को CVR1 टैलेंट टेस्ट और रामानुजन टैलेंट टेस्ट इन मैथमेटिक्स में काम आए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है वर्क। वर्क बोले तो काम। काम तब होता है जब बल किसी वस्तु को तय दूरी तक खींचता है, यानी किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना काम कहलाता है। देखिए अब उस वर्क को हम लोग W से डिनोट करते हैं। W बराबर होता है FD cos थीटा। ये है सदिश रूप में लिखा गया है, सदिश रूप में, जहाँ cos थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा है कि बल और दिशा के बीच का कोण। मान लीजिए ये वस्तु जा रही है और आप काम इस पर ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितना डिग्री का थीटा बनता है वही है cos थीटा, वही है cos थीटा, यानी थीटा बल और दिशा के बीच का कोण। और डी है दूरी। दूरी मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है, डी यानी डिस्टेंस यानी दूरी होता है। एफ बल है जिसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और कार्य का ऐसा यूनिट मैंने आपको पहले ही ऐसा यूनिट में करा दिया है कि कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है। ऐसे ही फार्मूला सब है, तो हम आगे और भी फार्मूला देखेंगे। देखिए क्या है आगे, आगे है ऊर्जा यानी एनर्जी। एनर्जी में दो तरह के एनर्जी होते हैं, एक है गतिज ऊर्जा होता है और एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। तो देखिए काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा या कायम ऊर्जा भी इसे कहते हैं। कायम ऊर्जा इसको KE से डिनोट करते हैं, यानी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², यानी हाफ mv²। इसमें m क्या है, m है वस्तु का द्रव्यमान और v है गति यानी वेग। तो वेग का स्क्वायर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेग का ऐसे यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और द्रव्यमान का kg, और ऊर्जा है तो ऊर्जा का ऐसे यूनिट जूल होता है। आप प्रीवियस वीडियो में इसका प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब देखिए आगे है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग PE से डिनोट करते हैं, और PE बराबर होता है mgh। h है इसमें हाइट, h है हाइट, और g है गुरुत्वाकर्षण जिसका ऐसे यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और m होता है द्रव्यमान का ऐसे यूनिट kg, और ऊर्जा है तो ऑलमोस्ट इसका जूल होगा। अब देखिए आगे है शक्ति यानी पावर। शक्ति यानी बोले तो पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं। शक्ति क्या है, काम करने की दर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दर क्या होता है, दर किसी वस्तु को समय से विभाजित कर देता है, समय से भाग दे दिया जाता है, जहाँ भी दर बोला जाता है। तो P बराबर होता है W/T, यानी शक्ति बराबर होता है काम बटा समय, यानी P शक्ति का ऐसा यूनिट आपको पता होगा कि शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है। मैंने ऐसा यूनिट में सभी को कराया है कि किसका यूनिट क्या है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और ऐसा यूनिट ऐसे भी बहुत सारे सवाल हैं। देखिए अगला है काम यानी काम का ऐसा यूनिट होता है जूल, और समय का सेकंड। P बराबर होता है W/T, यानी पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। ऐसे ही इस पर ही आप लोगों को सवाल दिया जाएगा। जैसे सवाल बोल देगा कि किसी वस्तु पर 4 जूल का काम करने में 10 मिनट का समय लग रहा है, तो वस्तु पर शक्ति बताइए कि कितना लग रहा है। तो ऐसे ही आप लोग फार्मूला पर बता दीजिएगा कि कितना है। अब देखिए अगला है क्लास 11th और 12th तक।
जितने भी फॉर्मूले हैं सब इसमें है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इसमें 9th 10th का भी है, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम 9th क्लास से ही चालू होता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप क्लास 6 के हो या 8 के हो या 12th के, आप लोग सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए न्यूटन का पहला नियम क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए पहला है कि एक वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बदलाव नहीं करती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। यह है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यानी कोई वस्तु अगर गति में है तो वह गति में ही रहेगी, और अगर रुकी हुई है तो वह रुकी हुई ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करेगा। तो वह न्यूटन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि किसी वस्तु पर लगा बल उसकी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उसकी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F बराबर होता है ma। यहीं से न्यूटन का दूसरा गति नियम से ही बल का फॉर्मूला निकलता है, F बराबर ma, बल बराबर मात्रा गुणे त्वरण या द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए सेकंड लॉ क्या है, किसी वस्तु पर लगा बल उसकी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये तीनों नियम आप लोग याद रखिएगा। देखिए जिसमें F इसमें बताया गया कि कौन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ना कि फार्मूला में तभी समझ में आएगा कि कौन क्या है। देखिए F क्या है, बल, जिसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और M क्या है, द्रव्यमान, जिसका ऐसा यूनिट होता है kg, और त्वरण का तो आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, न्यूटन का तीसरा गति नियम है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए क्या है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब मैं इस दीवार पर जितना बल लगाऊंगा दीवार भी मेरे ऊपर उतना ही बल लगाएगा। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए प्रत्येक दो पिंडों के बीच आकर्षण बल और उनकी द्रव्यमान और उनके बीच दूरी पर निर्भर करता है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल डिपेंड करता है वो दोनों वस्तु के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है और उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। यहीं से उसका फॉर्मूला आता है, उसके वस्तु के दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और समानुपाती का चिन्ह हटाकर एक जी कांस्टेंट लगाते हैं जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ये है जी का मान, यह है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और जो छोटा वाला जी होता है वो है गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इस जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कई बार। और यह है गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला, F बराबर G m1 m2 बटा r का स्क्वायर। देखिए अब आगे क्या है, और देखिए यहाँ पर बताया गया कि कौन क्या है, m1 m2 पिंडों का द्रव्यमान है और r पिंडों के बीच की दूरी है। दूरी का ऐसा यूनिट m और द्रव्यमान का kg, और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, और बल न्यूटन इसका ऐसा यूनिट होता है। और देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, यह बल किसी वस्तु को वृत्ताकार गति में बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर कार्य करता है। मतलब जब आप किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर हाथ में उसको चारों बगल जो घुमाते हैं वही है केंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी इससे डिनोट करते हैं, FC बराबर होता है mv² बटा r, mv² बटा r, जहाँ FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और m यानी द्रव्यमान का ऐसा यूनिट kg होता है। तो और नीचे है वेग को v से वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, और r जो है मान लीजिए आप ऐसे वस्तु को घुमाते हैं चारों बगल, तो जो ये r है यही r है, यानी कितना दूरी पर वो वस्तु घूम रहा है, वैसे ही उस पर लगा बल हम लोग ज्ञात करते हैं। तो अगला देखिए क्या है, केंद्रीय त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन को हम लोग AC से डिनोट करते हैं, AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है v² बटा r, v² बटा r। v क्या है, वेग है, और r त्रिज्या है। जहाँ पर केंद्रीय त्वरण का ऐसा ही यूनिट होता है, जो त्वरण का होता है वहीं केंद्रीय त्वरण का होता है, यानी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, और वेग यानी मीटर पर सेकंड, और त्रिज्या एक प्रकार का दूरी है, तो इसलिए इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। अब देखिए आगे क्या है, विद्युत क्षेत्र और ओम का नियम। ओम का नियम 10th में भी है,
और 12th में भी है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आप किसी भी क्लास के हो, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कुछ फार्मूले जो है वो 12th क्लास में चले गए हैं और कुछ जो है वो 8th क्लास में ही रह गए हैं। तो चलिए देखिए ओम का नियम क्या है। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। V बराबर होता है आई आर, जहाँ V है वोल्टेज और I है धारा और R है प्रतिरोध। V बराबर वोल्टेज, वोल्टेज का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, और I यानी विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, और R है प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है ओम। ओम को ऐसे डिनोट करते हैं। तो ओम का नियम यहाँ से हो गया। और देखिए आगे है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी E बराबर होता है VIT। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर VIT, जहाँ पर E क्या है ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसे यूनिट जूल, और V क्या है वोल्टेज, वोल्टेज का ऐसे यूनिट वोल्ट, और I है धारा, धारा का एम्पियर, और T यानी समय, समय का सेकंड होता है ऐसा यूनिट। ये सब फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको कहीं कॉपी पर लिख लीजिए या एक दो बार देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप किस क्लास में हैं और उस क्लास के जो सिलेबस में जितने भी फार्मूले हैं वो फार्मूले आपको याद करना एकदम बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे ही आपको हम कराने वाले हैं जो सर सीवरमन टैलेंट टेस्ट और रामानुजन टैलेंट टेस्ट में जो जैसे प्रश्न के आएंगे वैसे ही आप लोगों को हम कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले उसे आप देख सकें। देखिए अब अगला क्या है। अगला है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या है यानी इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर होता है, पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और P बराबर होता है VI। V क्या है वोल्टेज और I है धारा। जहाँ भी अगर इलेक्ट्रिकल का बात करें और V लिखा रहे तो वहाँ पर समझ लीजिएगा कि वो वोल्टेज है, और ऐसे ही गति का बात करें और V लिखा रहे तो समझिएगा कि वो वेग है यानी वेलोसिटी है। इलेक्ट्रिकल का बात किया है इसलिए V है यहाँ पर, तो यानी V यानी वोल्टेज, और I है यानी धारा। I देखिए क्या है धारा है, और V वोल्टेज है, और P शक्ति है। अब देखिए आगे क्या है। आगे है तरंगों के सूत्र यानी वेव्स। वेव 12th में वेव से भी सवाल रहते हैं, क्योंकि तरंग वेव दोनों प्रकाश दोनों नेचर को दर्शाता है, एक कणीय प्रकृति और एक तरंग प्रकृति। तो तरंग प्रकृति से देखे क्या है, तो तरंग गति का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर होता है F इंटू लेमडा। F क्या है, F यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, और लेमडा है यहाँ पर तरंग दैर्ध्य। F है फ्रीक्वेंसी, तरंगों की गति, गति का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और F यानी आवृत्ति, आवृत्ति का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज को SZ से डिनोट करते हैं। और आगे है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य एक प्रकार का दूरी होता है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट मीटर है। अब देखिए परमाणु भौतिकी, फोटोन। फोटोन एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी फोटोन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर H इंटू F। H क्या है, H है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का मान कितना होता है, तो 6.63 इंटू 10⁻³ JS, यही होता है प्लैंक कांस्टेंट का मान। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसमें E क्या है, E है ऊर्जा। ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल होता है, और F तो आपको हमने पहले ही बताया कि F क्या है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर भी F को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और यह है फोटोन की ऊर्जा का फार्मूला E बराबर H इंटू F। तो इस वीडियो में इतना ही फार्मूला है। तो जैसे ही आप लोग करा रहे हैं जैसे जैसे वैसे ही आप लोग करते रहिए, आप लोग का एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, और दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और वीडियो को अगर पूरा देख ही लिए हैं तो बिना लाइक करे हुए छोड़िएगा मत। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिस वीडियो के साथ।